गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभातम। सिद्धार्थ शिक्षा सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोजत रोड के प्यारे प्यारे बच्चों को वापस गुड मॉर्निंग। कक्षा 7 विषय सामाजिक राजनीतिक जीवन, अध्याय 5 और नाम है औरतों ने बदली दुनिया। देखो नाम भी देखो, नाम देखते आपको एक सोचने पे मजबूर करने की कैसे, किस प्रकार, कैसे बदल सकती है। तो क्यों नहीं, सब कुछ संभव है, क्योंकि अपन कहते हैं ना, इम्पॉसिबल में ही पॉसिबल छुपा हुआ है, ये याद रखना। तो ये औरतें भी दुनिया को बदल सकती हैं और वर्तमान समय में अपन देख रहे हैं चारों तरफ से ही महिलाओं द्वारा, देखिए महिलाओं द्वारा किए जाने वाला घर का काम ही नहीं माना जाता। अब यहाँ एक सोच की बात आती है कि महिलाएं, कहते हैं ना, हर काम, घर का हर कार्य महिला के हाथ से ही होता है, और इन काम को एक काम नहीं मानेंगे तो फिर उनको एक सम्मान कैसे मिल पाएगा। घरेलू काम और परिवार के सदस्यों की देखभाल करना पूरे समय का काम है। इस कार्य को प्रारंभ और समाप्त करने का कोई निश्चित समय भी नहीं है। अब कार्य को स्टार्ट किया, सुबह से शाम तक बस उसी कार्य में लगे रहते हैं और वो काम ख़त्म होने का नाम नहीं लेता, और समय की जो सुइयाँ हैं वो चलती रहती है। ये कोई निश्चित भी समय नहीं है। और पुरुष वर्ग जो कार्य करता है, कार्य शुरू करता है, उस समय पे कंप्लीट करने का उसका एक समय भी होता है, एक टाइम भी होता है, और स्त्रियों के लिए तो वो संभव भी नहीं है। उसके बाद भी काम को काम नहीं समझा जाता। पहले भी और आज भी शिक्षा प्राप्त करना एक ऐसा तरीका है जिससे महिलाओं के लिए एक नए अवसर निर्मित किए जा सकते हैं। देखिए, महिलाएं पहले एक घरेलू कार्य में ही बंधी रहती थी, लेकिन आज एक नया सवेरा है, एक नया सूरज उगा है, तो जिससे कि महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का एक अवसर मिला है, जिससे एक नए अवसर का एक निर्माण किया गया है। लेकिन अभी बहुत सारे लोगों की जो सोच है, उस सोच को हमें बदलना है, क्योंकि आज की जो भावी पीढ़ी है वो अपने तरीके से, वो अपने ढंग से एक नए अवसर के साथ बदलेगी। जिस प्रकार देखिए, भारत में 83.6% महिलाएं खेतों में काम करती है। कितने परसेंट? 83.6% महिलाएं खेतों में काम करती हैं। उनके काम में पौधे रोपना, खरपतवार, यानी कि जो पेड़ है उसके आसपास जो घास फूस होती है वो खरपतवार निकालना, फसल काटना और कुटाई करना शामिल है, कूटना पीटना शामिल है। ठीक है। फिर भी देखो, फिर भी हम किसानों के बारे में सोचते हैं। किनके बारे में? किसानों के बारे में सोचते हैं। तो हम एक पुरुष के बारे में भी सोचेंगे। अभी भी पुरुष प्रधान देश में पुरुषों के बारे में सोचते हैं। महिला कितने आगे बढ़ गई फिर भी। और ये सर्वे है 2004-05 का, जिसके बारे में 2004-05 के सर्वे में बताया कि 83.6% महिला खेतों में काम करती है, हर प्रकार का काम करती है। फिर भी हम किसान यानी कि पुरुष वर्ग के बारे में सोचते हैं। अब देखिए, कम अवसर है, कठोर अपेक्षाएं। अवसर तो महिला को कम मिल रहा है, लेकिन अपेक्षा उनसे कठोर से कठोर, हार्ड से हार्ड, कठिन से कठिन अपेक्षा, इच्छाएं की जा रही हैं। अब देखिए, इस तालिका को देखो, अब आप इस तालिका में ये चीज़ देखिए कि आप समझोगे कि किस प्रकार ये चीज़ हुई है। कि देखिए, यहाँ वर्ग है, वर्ग में देखो शिक्षक, किसान, मिल मजदूर, नर्स, वैज्ञानिक और पायलट। अब इधर पुरुष और इधर महिला। अब शिक्षक देखो, पुरुष 5 बने, महिलाएं 25 बनी।
ठीक है। अब किसान पुरुष 30 बने, महिलाएं नहीं हैं। मील मजदूर 25 बने, महिलाएं 5 ही है। नर्स में पुरुष 0 है, जबकि यहाँ देखो 30। वैज्ञानिक 25 है, यानी साइंटिस्ट, और महिलाएं 5 है। पायलट पुरुष जो है वो 27 है, जबकि महिलाएं 3। अब इस तालिका से पता चल रहा है कि महिलाएं इतना आगे बढ़ते हुए भी कुछ अवसरों को ही, अब देखिए बाप, एक तो ये वाला और एक ये, यह महिला वर्ग है। और यहाँ देखो 1 2 3 और 4, पुरुष 4 भागों में आगे हैं। पुरुष 4 वर्गों में, जबकि महिलाएं 2 वर्ग। बस अब देखिए कितना अंतर है, अपनी सोच, अपनी संकीर्ण सोच से ही पता चल रहा है। अब देखिए, अब ये जो तालिका से स्पष्ट पता चल रहा है कि एक उदाहरण के रूप में देखें कि बहुत सारे लोग मानते हैं कि महिलाएं अच्छी नर्सें हो सकती है। क्या हो सकती है? अच्छे नर्सें हो सकती, क्योंकि वे क्या है, विनम्र है और सहनशील होती हैं, इसलिए वो नर्सें बन जाती है, और इसलिए नर्स की जॉब उनको अच्छी लगती हैं। माना जाता है, अब देखो यहाँ सोच की बात है कि माना जाता है कि विज्ञान के लिए तकनीकी दिमाग की ज़रूरत होती है, और लड़कियां और महिलाएं तकनीकी कार्य में सक्षम नहीं होती। अरे क्यों नहीं होती सक्षम हो सकती है, उनको अगर चांस दिया जाए तो क्यों नहीं हो सकती। अब ये जो नर्स बनी, इसमें भी तो साइंस ही थी ना। अब यहाँ टेक्निकल की बात कर रहे हैं आप, इसको भी तो पढ़ के ही बने ना, तो ये भी तो टेक्निकल है, तो इसमें भी तो पढ़ के ही बना जा सकता है। अब इसमें आप दिमाग वाली सोच कहाँ से आ गई? अनेक लोग रूढ़िवादी धारणाओं में विश्वास रखते हैं। रूढ़िवादी जो संकीर्ण सोच है, जो परंपरा से ही चली आ रही है, वो सोच की बात वो विश्वास रखते हैं। संकुचित धारणा, अब संकुचित धारणाएं क्या है कि बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर व इंजीनियर बनने के लिए अध्ययन करना व प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग लेने के लिए सहयोग नहीं मिल पाता है। उनको सहयोग भी नहीं मिल पाता है कि वो कुछ करना चाहे तो भी। आज भी यही सोच चलती है। और जो अवसर लड़कों को मिलता है वो लड़कियों को नहीं मिल पाता है। इसके आगे देखिए कि इस प्रकार आगे देखिए अब आप कि किस प्रकार ये अंतर पैदा हो जाता है। लड़कियों को प्रेरित किया जाता है कि वे शादी को अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य मान लें, यानी कि वही घरेलू कार्य, चूल्हा चौकी का कार्य के लिए प्रेरित किया जाता है। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, पहले से उसके दिमाग में वो चीज़ डाल दी जाती है। वो कुछ और कार्य करना चाहती है, लेकिन उसके लिए वही एक लक्ष्य बना दिया जाता है। अब रूढ़िवादी धारणा क्या है? रूढ़िवादी धारणा है कि काफ़ी लोग विश्वास करते हैं कि किसी विशेष धार्मिक, आर्थिक, क्षेत्रीय समूह के लोगों की कुछ निश्चित विशेषताएं होती हैं, या वे केवल खास कार्य ही कर सकते हैं। तब रूढ़िवादी धारणाओं का जन्म होता है कि लड़के ये कार्य कर सकते हैं, लड़के ये कार्य नहीं कर सकती। इस प्रकार की एक धारणा बन जाती है। अब इसमें रूढ़ियों को भी कई लोगों ने तोड़ा। झारखंड का नाम सुने होगा आपने, कोयला की खानें बहुत सारे हैं।
और आपने महेंद्र सिंह धोनी का नाम भी सुना होगा। अब झारखंड की राजधानी रांची, झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है। झारखंड के गरीब आदिवासी परिवार की 27 वर्षीय महिला लक्ष्मी लाकरा, नाम क्या था उसका? लक्ष्मी लाकरा ने उत्तरी रेलवे की पहली महिला इंजन चालक बनकर ये मिथक, ये रूढ़िवादिता तोड़ी कि लड़कियां ये कार्य क्यों नहीं कर सकती, पायलट क्यों नहीं बन सकती, रेल क्यों नहीं चला सकती, वो भी ये कार्य कर सकती है। और लक्ष्मी लाकरा ने तो ये करके दिखाए, जबकि वो आदिवासी परिवार से थी, फिर भी उसने वो कार्य करके दिखाया। और वो तो यहाँ तक कहती हैं कि जो लड़के कार्य कर सकते वो मैं क्यों नहीं कर सकती। वो एक चैलेंज की तरह, एक चुनौती की तरह मानती हैं। और उसने पॉलिटेक्निक करके इंजीनियर बनी थी। अब समझने की आवश्यकता है। अब यहाँ सबसे बड़ी बात है कि हमें यहाँ समझना पड़ेगा कि हम लड़के और लड़कियों में इतना अंतर क्यों करते हैं। हमारा समाज किस ओर जा रहा है, हम किस समाज में रह रहे हैं, और इन लोगों की हमें सोच बदलनी ही है। अब तो देखिए, हम ऐसे समाज में रह रहे हैं, हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ सभी बच्चों को अपने चारों ओर की दुनिया के दबावों का सामना करना पड़ता है, दुनिया के दबावों का सामना करना पड़ता है। अब पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चों से कुछ ज़्यादा ही अपेक्षा रख लेते हैं। अब इसमें देखिए, कभी दबाव बड़ों की अपेक्षा के रूप में होता है। अब बच्चा पढ़ के कुछ और बनना चाहता है, लेकिन उसको और किसी और में धकेल दिया जाता है। अब बच्चा, जैसे कि बच्चा कहीं टीचर बनना चाहता है, या कोई ड्राइंग टीचर बनना चाहता है, या फोटोग्राफर बनना चाहता है, या फिर उसका इंटरेस्ट किसी और में है, और आप उसको कोई डॉक्टर या किसी और में डाल रहे हैं, तो उसका मन भी नहीं लगेगा और वो उस पर एक दबाव, एक एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है। अब देखिए, कभी हमारे अपने ही मित्रों के गलत तरीके से चिढ़ाने के कारण पैदा हो जाते हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने मित्रों के शिकार हो जाते हैं। कुछ लड़के होते हैं या लड़कियां होती हैं, कुछ कार्य अपनी पसंद का करना चाहते हैं, कोई ज़रूरी किसी का दबाव हो, लेकिन उसके जो मित्र हैं वही कहते हैं ये तेरा काम नहीं, ये तुझसे नहीं होगा, क्यों यूँ गलत तरीक़ों में फंसा है, ये जॉब तुझसे नहीं हो सकती। इस प्रकार ये फबुतियाँ कसते हैं, चिढ़ाते रहते हैं उनको, ठीक है ना। मान लो इस प्रकार लड़के नृत्य सीख रहे हैं या इस प्रकार कर रहे हैं, या कुछ ये संगीतकार बन रहे हैं, तो उनको किसी और वे में चिढ़ाते रहते हैं। परिवर्तन करने के लिए सीखना। अब देखिए, परिवर्तन की आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, और यूँ कह सकते हैं कि आविष्कार ही आवश्यकता की जननी है, ठीक है ना। तो परिवर्तन के लिए सीखना। अब स्कूल जाना आपके जीवन का महत्वपूर्ण, देखो स्कूल का नाम आती है, आप कैसे घर में बैठे बैठे छटपटा रहे हो कि देखो जुलाई में से नए कपड़े पहनते, नई ड्रेस लाते, नए बैग्स होते, नए पेन बॉक्स वगैरह होते, और हम आराम से स्कूल जाते, सभी दोस्तों से मिलते। स्कूल का नाम आते ही आप छटपटा रहे हो कि क्या मज़ा आ जाता। तो स्कूल जाना आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे जैसे जैसे हर साल अधिक संख्या में बच्चे प्रवेश ले रहे हैं, तो एक साधारण सी बात हो जाती है कि स्कूल जाना एक महत्वपूर्ण होता है। कुछ बच्चों के लिए स्कूल जाना
और पढ़ना पहुँच के ही बाहर की बात है। कुछ बच्चे तो स्कूल आराम से चले जाते हैं, कुछ बच्चों के लिए पढ़ना लिखना ये क्या है, उनकी सोच उनके पहुँच के बाहर, ये परे की बात होती है, या फिर अनुचित बात मानी जाती है कि स्कूल क्या है वो नाम भी नहीं जानते। और कभी कभी वो एक चुपके से एक कोने से स्कूल जाते हुए बच्चों को देखते रहते हैं। लड़कियों की स्थिति और भी खराब थी पहले, अब नहीं है, अब तो बहुत जागरूक हो गए हैं। उन समाजों में जहाँ लड़कों को पढ़ना लिखना सिखाए जाते हैं, लड़कों को जहाँ पढ़ना लिखना सिखाए जाते हैं और उनको कई सुविधाएं दी जाती हैं, उनको हर चीज़ के लिए स्वच्छंद रूप से छोड़ दिया जाता है, जबकि लड़कियों को अक्सर तक सीखने की अनुमति नहीं दी जाती थी। बस उनको घरेलू कार्य में ही धकेल दिया जाता था, घरेलू कार्यों में ही धकेल दिया जाता था। तो इस प्रकार धीरे धीरे जागरूकता लोगों में आई और लोग जागरूक हुए और फिर एक शिक्षा की ज्योत जली और हर समाज के हर वर्ग के लोग, दुनिया में एक सोच पैदा हुई कि हमें लड़के और लड़कियों में भेद नहीं करना चाहिए। उसमें एक उदाहरण देगी रमाबाई। रमाबाई जिसने 1858 से 1922 तक शिक्षा की ज्योत जलाई, जो कि ये ज्योत आज भी जल रही है। इन्हें पंडिता की उपाधि दी गई। किसकी उपाधि? पंडिता की उपाधि दी गई हैं। रमाबाई कभी स्कूल नहीं गई थी। सबसे बड़ी बात देखो आप, रमाबाई कभी स्कूल नहीं गई थी और उनमें एक ललक थी, उनमें एक इच्छा थी और वो अपने माता पिता से पढ़ना लिखना सीखे और संस्कृत वगैरह वो उनको बहुत अच्छा पढ़ना आता था। अब उन्होंने अपने आसपास और गांवों में आसपास देखा कि महिलाओं लड़कियों की स्थिति और ज़्यादा खराब है, तो क्यों नहीं मैं भी कुछ एक कार्य करूं। तो उन्होंने 1898 में पुणे, यानी कि महाराष्ट्र में, ये महाराष्ट्र में है ना, और महाराष्ट्र की राजधानी हमको पता ही है मुंबई। पुणे के पास खेड़ गांव में, कौन से खेड़ गांव में, एक मिशन स्थापित किया, एक मिशन स्थापित किया। और इस मिशन में कौन कौन पढ़ते थे? जहाँ विधवा स्त्रियां और गरीब स्त्रियों और लड़कियों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता था और कार्य भी सिखाया जाता था। बहुत सारे कार्य, सिलाई कढ़ाई बुनाई वगैरह, ये दूसरे भी घरेलू कार्य सिखाए जाते थे, जिससे वो स्वावलंबी बन जाए और अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। और कार्य करने की कुशलता भी उनमें सिखाएगी, उनको आत्मनिर्भर बनाया गया। आत्मनिर्भर बनाया गया कि वो अपना कार्य स्वयं ही करें और खुद सीखें तो दूसरों को भी सिखाएं। और धीरे धीरे महिलाओं के लिए कार्य शुरू कर दिया। और ये मिशन जो आज भी सक्रिय, आज भी चालू है। तो इस प्रकार बच्चों, आपको वीडियो अच्छी तरह से सुनना है, एक नहीं 2 बार सुनना है और एक एक चीज़ को ढंग से समझना है। और ये जो महिलाओं के लिए जागरूकता है वो आगे भी आपको फैलानी है। और आसपास भी आप कहीं देखो कि लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जा रहा है तो आप उनको प्रेरित भी करें। ये नहीं कि हम छोटे हैं, ये कभी नहीं सोचना, उन्हें अपने उनके पेरेंट्स को प्रेरित करना। और आपको ये जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़ना है और उन प्रश्नों का अच्छी तरह से आंसर देना है। प्रश्न को पहले लिखना, नंबर लगाना और फिर आंसर लिखना और लाइन खींचना, डेट लगाना,
और जब आप कॉपी वापस भेजें तो उस पर नाम, क्लास, डेट लगी हुई हो। ठीक है, और आपको अच्छी तरह से समझ के कार्य करना है। थैंक यू।